ये क्या कर रहा है तू? घंटी बजा रहे और क्या कर रहे हैं? काय घंटी बजा रहा है? मैं क्या चाहिए तुझे? भाभी जी चाहिए। अरे तेरा चुंबन किसी रसपान से कम नहीं है। सक्सेना जी, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। भाई माँ, आज तक कभी भी मुझे किसी ने इतना प्यार नहीं दिया जितना विभू ने आज तबेले में दिया। बस मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको मेरे साथ विभू शेयर करना पड़ेगा। उनको किस किया सुबह? यार मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से किया, वो भी सपने में किया यार। और तुम दिन में सपना देख रहे थे और तुम सपने में किसको किस कर रहे थे? ऑफ कोर्स तुम्हें कर रहा था बेबी। तुम ना सिर्फ सपने में ही मेरे साथ रोमांटिक हो सकते हो। काश हम उपहार स्वीकार करते हुए भाभी जी को प्रत्यक्ष रूप से देख पाते। अबे ओ, क्या कर रहा है भैया तू? ये क्या कर रहा है तू? घंटी बजा रहे और क्या कर रहे हैं? काय घंटी बजा रहा है? मैं क्या चाहिए तुझे? भाभी जी चाहिए। ये हमें नहीं मिली, तुझे चाहिए? क्या? भाभी जी कोई चीज है जो तुझे चाहिए? बौरा गए हो का? बिल लाए हैं, उनको देना है। क्या दिखा? ये पकड़, कितना हुआ ये? क्यों, आप भरेंगे? तो नहीं भर सकते। नहीं, आप काहे भरेंगे? आप बड़े भैया उनके। अबे भैया भैया मत तो छोड़ दे तो, समझा? ये ले जितने पैसे रख ले, एक्स्ट्रा जो भी बचे वो भी रख लेना, समझा? चलना सही है यार, आपके जैसे मिलेंगे चांदी हो जाएगी रोज। जा रहा है या नहीं? भगवान ये क्या करवा दिया, सुबह सुबह हमारा खर्चा करवा दिया। खैर कोई बात नहीं, भाभी जी के लिए तो ये भी स्वीकार है। अब भाभी जी जब ये गिफ्ट देखेंगी तो बस समझ जाएंगी कि ये हमारे हृदय से निकली हुई मोहब्बत का झरना है। कौन? कौन है? कौन है? पता नहीं क्या मजा आता है लोगों को, ऐसे दरवाजा खटखटा के भाग जाते हैं। अरे गिफ्ट, नोट भी है। ये खास उपहार जिस हाथ लगा वो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ उपहार। हमारे जीवन की रोशनी, हमारा जग संसार, शेष जीवन का आखिरी प्यार। उनके दर्शन हमारे नेत्रों का आहार, हमने ले लिया है उनके दुखों का भार। कर देंगे उनका जीवन खुशियों से सवार। सिर्फ एक बार कर लो स्वीकार ये उपहार। Wow, Vibhu, I love you, I love you, I love you. So nice, so sweet of you. मुझे पता था तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। भाभी जी के मुखमंडल की उज्ज्वलित लालिमा, हाय हाय, यही तो हम चाहते थे। हे प्रभु आशीर्वाद बनाए रखना। It is a blessing. बे ब्लेसिंग ना है, कबूतर की बीट है। विभु, व्हाट इज दिस? पहले तो तुम्हारे अंदर बहुत जोश रहता था, आज तुम्हारा जोश पूरा ठंडा क्यों पड़ गया? भाभी जी की बेदबी ने सारा जोश ठंडा कर दिया। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा बेबी बहुत जोश है मेरे अंदर, बहुत जोश है। शायद तुम गलती कर रही हो। एक्चुअली क्या है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे जोश को कैसे ट्रिगर करते हैं। मैं ट्रिगर करूं क्या? क्या ट्रिगर करेंगे आप? हैं?
विभू, तुम्हारे अंदर का जोश और खरगोश, माई क्यूटी बनी। सक्सेना जी, व्हाट इज दिस? ये क्या बदतमीजी है? भाभी माँ, ये बदतमीजी नहीं है, ये मोहब्बत है। व्हाट डू यू मीन? भाभी माँ, मुझे विभू से मोहब्बत हो गई है। सक्सेना जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? इनका दिमाग जो ठिकाने बनी रहता है। कैसे रहेगा, कैसे रहेगा विभू, तू ही बता। आज सुबह जब तूने मुझे चुंबन दिया ना, ऐसा लगा जैसे कि एक नया सवेरा हो गया। प्रेम की बगिया में फूल खिल उठे, भंवरे भंवरे फूलों का रसपान करने लगे। और जब भंवरों के रसपान का ख्याल आया ना, तो मेरे जहन में बस यही ख्याल आया कि मुझ जैसे फूल का रसपान कौन करेगा। और जब मैंने ये सोचा, तब मेरे जहन में तेरा ख्याल आया। अरे तेरा चुंबन किसी रसपान से कम नहीं है। सक्सेना जी, आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। भाई माँ, मोहब्बत में कुछ भी लिमिट नहीं होती है, सब अनलिमिटेड होता है। लेकिन मेरी मोहब्बत लिमिटेड है, मेरी बीवी तक, बस समझे आप? आई अंडरस्टैंड। भाई माँ देखिए, इस वक्त विभू भी आपका ख्याल कर रहा है और मैं भी थोड़ा झिझक रहा हूँ, पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। बोलिए। ऐसा है भाई माँ कि आज तक मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं दिया। आज तक कभी भी मुझे किसी ने इतना प्यार नहीं दिया जितना विभू ने आज तबेले में दिया। उस एक चुंबन के बाद ना भाभी माँ, मेरा जीवन गुले गुलजार हो गया भाभी माँ। तो बस मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपको मेरे साथ विभू शेयर करना पड़ेगा। अब सक्सेना जी देखिए रात काफ़ी हो चुकी है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और डीप डिस्कशन लग रहा है, तो ऐसे चुटकियों में तो फैसला नहीं ले सकते ना। तो एक काम करते हैं, आप अभी जाइए, हम सुबह इस बारे में डिस्कस करते हैं, है ना? ओके श्योर। चाहिए। Don't. Just get out, I said. ये क्या नया तोता पाल लिया तुमने? हाँ, तुमने उनको किस किया सुबह? यार मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से किया, वो भी सपने में किया यार। और तुम दिन में सपना देख रहे थे और तुम सपने में किसको किस कर रहे थे? Of course तुम्हें कर रहा था बेबी। तुम ना सिर्फ सपने में ही मेरे साथ रोमांटिक हो सकते हो। और एक बात और, मैं गलती नहीं कर रही हूं, तुम्हारा जोश सच में ठंडा पड़ चुका है। सारे मूड के ऐसी की तैसी कर दी। तबेले में किस? छी! हेलो। कच्चा बनियान बोल रहा है क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं जनाब, कच्चा बनियान हमारा बिजनेस है, हमारा नाम मनमोहन तिवारी है। आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं बैडमैन अंडरगारमेंट्स कंपनी का सीईओ गुलशन ग्रोवर बोल रहा है क्या? अरे अच्छा जी कहिए। हाँ मैं ही हैं, चमेली छाप अंडरगारमेंट्स के डायरेक्टर, सीईओ, सीओ, एमडी और ये सारे करता धरता बस हम ही हैं। कहिए। मेरे को 10 लाख कच्चा बनियान का अर्जेंट ऑर्डर मांगता है क्या? मैं जिस कंपनी के साथ डील कर रहा था वो मेरे को चप्पू बना रहा था, घटिया क्वालिटी का मेरे को कच्चा बनियान चिपका रहा था, तो मुझे तेरा नंबर मिला क्या? मुझे चंपा बोला तू बड़ा मस्त क्वालिटी का कच्चा बनियान बनाता है क्या? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हमारे जैसे अंडरगारमेंट्स कोई नहीं दे सकता। इसी तो लेने का है क्या? क्या? तेरा कच्चा बनियान। हाँ तो ठीक है, आप एक काम कीजिए ना, आप डिलीवरी ऑर्डर वगैरह दे दीजिए, हम तैयारी कर लेते हैं। ओ हम इधर तैयार है क्या? तेरे को आने का है अंडमान निकोबार क्या? अंडमान निकोबार क्यों? ओह, बैडमैन अंडरगारमेंट्स का जो हेड ऑफिस है ना, वो अंडमान निकोबार में क्या? तेरे को आने का, पेपर साइन करने का और निकल जाने का क्या? आता है क्या? अच्छा, हम आपको थोड़ी देर में कॉल करते हैं। ठीक है फिर, चल कट ले। क्या देख रहे ला? चल चंचली निकाल, न्यू एडिशन क्या?
तेरी चात का बेला मारूं। चले आगे रख लीजिए। चल उल्टा अखबार पढ़ रहा है। ठीक है। किसका कॉल था लड्डू के भैया? एक तो क्लाइंट का फोन था, 10 लाख का ऑर्डर देना चाह रहा है, उसको अर्जेंट आवश्यकता है 10 लाख के कच्चा बनियान की। भाई दिया 10 लाख कच्चा बनियान का ऑर्डर। इका मतलब तो आपको 20-25 लाख का मुनाफा होगा ना? हाँ पगली, मुनाफा तो होगा, लेकिन उसके लिए हमें अंडमान निकोबार जाना पड़ेगा। तो कहाँ है? अंडमान जाइए, अजरबैजान जाइए, मतलब कोनो भी देश विदेश जाइए। अगर बिजनेस में फायदा है तो हमको कोनो आपत्ति नहीं है। प्रेम दिवस हम बाद में मना लेंगे। अगर अंडमान जाना पड़ा तो भाभी जी के साथ वैलेंटाइन डे कैसे मनाएंगे? आप हमको माउस करेंगे ना? माउस मिस कहना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ हाँ जरूर, ट्राई नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे। वेबो के बच्चे क्या बेबी? देखो तो। हाय हाय। हाय। नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। क्या बात है, आज इरादे कुछ नेक नजर नहीं आ रहे हैं। इरादे तो कातिलाना है मेरे। तो बच के रहना पड़ेगा। कब तक बचते रहोगे? कभी तो हाथ आ जाओ। कैसी बातें कर रही हो यार? तूने मेरी गर्दन दबोच रखी है यार, और कहती हो कि मैं तुम्हारे हाथ नहीं आता। कम ऑन, दिस इज वेरी वेरी अब्सर्ड। ये भी कोई हाथ आना हुआ? तो फिर क्या हाथ आना चाहिए? दिलो दिमाग भी तो हाथ आना चाहिए। तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि मेरा दिल कहीं और, दिमाग कहीं और जिस्म कहीं और रहता है। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो सही सोच रही हो। क्या कहा? मैंने कहा अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो गलत सोच रही हो, बिकॉज मेरा दिल भी तुम्हारे कब्जे में है, दिमाग भी तुम्हारा कब्जे में है, मेरे जिस्म भी तुम्हारे कब्जे में है। अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो मैं तुम्हारा एक बोलता हुआ तोता हूं। तोता? एंड व्हाट डू यू मीन बाय कब्जे में है? हाँ, मैंने क्या तुम्हें कैद करके रखा है? अपना गुलाम बना के रखा है क्या? इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या? इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, बिकॉज मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। यू ट्रीट मी इक्वली, मतलब इस घर में जितना हक तुम्हारा है उतना हक मेरा भी है। I'm an अल्फा मेल यार, मैं बड़ा इंडिपेंडेंट आदमी हूँ। तुमने मुझे बहुत आजादी दे रखी है। I know, मैं तुम्हें कितनी कितनी ब्रीदिंग स्पेस देती हूँ ना। यस, शो। तो चलो रोमांस करो मेरे साथ। श्योर, I'm game। ये कौन सा रोमांस है तुम्हारा? ये रोमांस नहीं, वाइब्रेशन है। हाँ? मतलब तुम्हारे फोन की वाइब्रेशन है बेबी। तुम्हारा फोन मेरे नीचे ये, गैस से खराब नहीं होता वो। हेलो। हेलो, क्या मेरी बात अनीता मिश्रा जी से हो रही है? हाँ, मैं अनीता मिश्रा बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी, हम खरबूजा ब्रदर्स के सीईओ कस्तूर चंद खरबूजा यानी केसी खरबूजा बोल रहे हैं। नहीं, हमें खरबूजा खाने का कोई शौक नहीं है। हमारी कंपनी का नाम खरबूजा है, हम खरबूजा नहीं बेचते। हम तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? वो क्या है कि 6 महीने पहले विभूति नारायण मिश्रा जी हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आए थे और अपना प्रोफाइल छोड़ गए थे। हाँ हाँ जी। उस समय जो है वो मैनेजर का सिलेक्शन पहले हो गया था, तो उनको खाली हाथ जाना पड़ा था। ओके, आई अंडरस्टैंड। वो मैनेजर जो है वो उच्च पद पर चले गए हैं,
तो मैनेजर की पोस्ट खाली है। ओके फाइन। तो हम चाह रहे थे कि विभूति नारायण मिश्रा उस पोस्ट पर अपना पिछवाड़ मतलब बैठे। ऑलराइट। सैलरी क्या होगी? तकरीबन 3 लाख रुपया कट कुटा के 2.5 लाख रुपया हाथ में आएंगे। 2.5 लाख रुपए? 2.5 लाख रुपए? ओके फाइन। कहाँ आना होगा? गंज डुंडवारा। गंज डुंडवारा। ओके, कब आना होगा? बस जितना जल्दी हो सके भेज दीजिए। हाँ ठीक है, आप पूरा एड्रेस बताइए। जी लिखिए। कोठी नंबर 7, कोठी नंबर 7, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, कब्रिस्तान के पीछे, कब्रिस्तान के पीछे, अल्बर्ट की कब्र के बाजू में। हाँ हाँ ठीक है, डन डन डन। जी धन्यवाद। ओहो, कच्चे के दिमाग में ये खिचड़ी पक रही है। आओ उसकी खिचड़ी में नमक तेज करते हैं। कमाल का लैंडमार्क है यार, कब्रिस्तान के पीछे और पीपल के नीचे। भाई तुम गंज डुंडवारा जा रही हो तो मैं तुम्हारी पैकिंग कर देता हूँ फटाफट। नहीं, मेरी नहीं, अपनी पैकिंग करो। मैं क्यों जाऊंगा गंज डुंडवारा? फॉर व्हाट? भूल गए तुम खुद ही तो अपना प्रोफाइल वो खरबूजा ब्रदर्स की कंपनी में छोड़ के आए हो। मैं अपना प्रोफाइल खरबूजा ब्रदर्स की कंपनी में छोड़ के आया? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। आई डोंट रिमेम्बर अ बिट। तुम्हें क्या याद रहता है विभू? सिर्फ अपने दोस्तों की बदतमीजियां, उनके साथ की हुई आवारागर्दी। काम की चीज तो तुम्हें याद नहीं रहती है। चलो उठो, अपना बैग बांधो और सब कुछ लो और जाओ, गंज डुंडवारा जाओ। यार मेरी बात सुनो यार, तुम कमाल कर रहे हो यार। बेबी अभी कुछ देर पहले तुम वैलेंटाइंस के गीत गा रही थी, अब तुम्हें मेरी नौकरी का भूत सवार हो गया यार। दिस इज एब्सर्ड। अगर मुझे तुम्हारी नौकरी का भूत सवार नहीं होगा तो तुम जिंदगी भर नल्ले बैठे रहोगे, क्योंकि और किसी को तो चिंता है नहीं तुम्हारी नौकरी की। ना तुम्हारी मम्मी को है और ना तुम्हारे प्रिय चाच को है। मैं नहीं जाऊंगा, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस है, उसके बाद ही जाऊंगा। अब मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ूंगा वैलेंटाइंस डे के रोज? आई मीन यू विल बी वेरी वेरी लोनली। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तुम अभी जाओगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी तो काम करोगे कब? चलो जाओ, पैकिंग करो अपनी फटाफट। भाभी जी के साथ वैलेंटाइंस मनाना था, इस औरत ने भांजी मार दी बीच में। खैर, I'm also a hard nut to crack। यार ठंड है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। फरवरी का महीना खत्म होने वाला है, कोहरे की वजह से बस भी लेट हो रही है। किसी रिक्शा टैक्सी वाले से बात करते हैं। अरे भाई साहब सुन। तिवारी जी। अरे भभूति जी। ओह, मतलब बैल फंस गया मेरे जाल में। मुझे लग रहा है कि ये अंडमान निकोबार जा रहा है। आप कहाँ को निकल लिए सुबह सुबह इतनी ठंड में? नहीं, हम तो अपने काम धंधे के लिए अंडमान निकोबार जाना पड़ेगा। क्या है कि काम धंधे में जब हम जाते हैं तो हम सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखते। आप ठहरे नल्ले, आपका क्या काम धाम। खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि कहाँ चल दिया याशी करते? याशी करने नहीं जा रहे हैं। हाँ, हम भी बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, गंज डुंडवारा। जी। ओह, इसका मतलब है कि बकरा फंस गया हमारे जाल में। तिवारी के बच्चे बड़ा चालाक बनता है ना। अब बेटा अंडमान निकोबार की सैर जाके कर। अब मैं मौका देखकर गंज डुंडवारा से भागकर भाभी जी के साथ वैलेंटाइंस डे मनाऊंगा। क्यों बे विभूति के बच्चे, बड़ा शाना बनता है ना। कैसा उल्लू बनाया तुझे। अब तू घूम गंज डुंडवारा की गलियों में और हम जल्द से जल्द अंडमान से ऑर्डर लेकर भाभी जी के साथ वैलेंटाइन डे मनाने आ जाएंगे। तिवारी जी, अंडमान निकोबार बड़ी अच्छी जगह है। वहां पे एक सेलुलर जेल है, वो जरूर देखिएगा। मैं तो राय देता हूँ वहां कुछ दिन रह के आइएगा। हैंग ऑफ इट। आप भी गंज डुंडवारा खूब अच्छे से घूमिएगा। या। बहुत सुंदर शहर है। या। हम तो कहते हैं वहीं बस जाइएगा। और विभूति सेठ, कहाँ को जा रहे हो? तिवारी भैया, हाँ? तुम भी कहीं निकल लिएगा? निकल लिएगा क्या मतलब है बे?
काम के सिलसिले में जा रहे हैं आउट ऑफ कानपुर। सुनो, ये क्या इशारे कर रहा है? अरे 2 मिनट आओ मेरे साथ में। अबे कहाँ ले जा रही है? आओ यार 2 मिनट के लिए साथ में चलो। कहाँ ले जा रहा भाई तू? अंदर की बात है, आओ बताता हूँ। अरे आओ। हाँ यार, एक मिनट। हाँ बता, क्या कहना चाह रहा था? भैया एक बात सुनो, आप कहीं बाहर जा रहे हो क्या? वो क्या, हाँ, अंडमान निकोबार? तुझे कैसे पता बे कि मैं गंज ढूंढवारा जा रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद तिवारी सेठ को तुमसे फोन पे बात करते हुए अपनी आंखों से देखा है और इन कानों से सुना है। क्या सुना बे? यही भैया कि वो भी तो भैया फोन पर बातें कह रहे थे, आपको बेवकूफ़ बना रहे थे कि अंडमान निकोबार है ना, कोई फालतू की बातें सब ये बेकार है, बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। तो तू ये कहना चाह रहा है कि वो फोन भभूति जी ने हमें किया था? यस। अरे हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन विभूति सेठ बहुत टाइम से पैसे को नहीं देखा इन आंखों से, मतलब बहुत बड़े वाले कसम, बहुत कंजूस आदमी है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि तिवारी का बच्चा मेरे खिलाफ साजिश रच रहा था, मुझे यहाँ से भगा देना चाहता था कि ये भाभी जी के साथ सुकून से वैलेंटाइंस डे मना सके। लेकिन मैं ऐसा होने दूंगा नहीं। अब रिश्ता ले, ये ले 20 रुपए। इसका क्या करूँ? बत्ती बना के पीछे वाली जेब में घुसेड़ ले। समझा? चल निकल, हट हट। अगली बार है ना विभूति भैया को ही संपर्क करूँगा। अबे जा यहाँ से। भभूतिये, तू भाभी जी के साथ वैलेंटाइन डे मनाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। भभूतिये, इधर आइए। ये क्या साजिश रची आपने हमारे खिलाफ? यही अल्फाज मैं लानत में लपेट कर आपके मुंह में मारता हूँ, एक बार नहीं कई बार मारता हूँ। ये क्या घटिया हरकत करी आपने? आप मुझे गंज ढूंढवारा क्यों भेजना चाह रहे थे? वो तो हम आपको आपके फायदे के लिए भेज रहे थे गंज ढूंढवारा। मेरे फायदे के लिए? जी बिल्कुल। कैसे फायदे के लिए, बताइए जरा। एक बात बताइए, आप भाभी जी के साथ वैलेंटाइन डे मनाते तो क्या करते? आपको कर्जा लेना पड़ता ना, क्योंकि भाभी जी को तो महंगे गिफ्ट चाहिए होते हैं। तो ऐसे में क्या करते आप? बताइए क्या करते? क्या करते? कर्जा लेते या फिर जुआ खेलते। आपको इस झमेले से हम बचाने के लिए हमने जो है ये सब नाटक रचा, और आप हमें मतलब हमारा धन्यवाद करने के बजाय हमें तो तोहमत दे रहे हैं। ये सब कुछ था तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर हम आपको बताते तो आप विश्वास नहीं करते ना। लेकिन एक बात बताइए, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बताइए क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? जरा सोचिए, जरा सोचिए। भाभी ने डिमांड की थी आपसे एक एमरल्ड के नेकलेस की, जिसकी कीमत 75,000 रुपीज थी। कुल्लू मनाली, गोवा और अपना क्या कहाँ जाने वाले शिमला, ये ट्रिप की डिमांड करी थी आप। तो क्या आप उनकी ये डिमांड्स फुलफिल करने वाले थे? टेल मी, यू टेल मी, यू टेल मी नाउ। शायद नहीं। नहीं, मुझे मालूम था आपकी औकात यही है, इसीलिए मैंने ये सब नाटक रचा। मुझे थैंक यू बोलने की बजाय आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं मुझे यार। थैंक यू भगवती जी। इट्स ऑल राइट।